क्यों नहीं गठबंधन में लिया हुआ? गठबंधन में नहीं लिया, उसको समझ में आ जाएगा, इलेक्शन में औकात दिखा दिया जाएगा पूरा। आपका कहने का मतलब है कि मुसलमान जूता उठाता है, मुसलमान दरी बिछाता है, पोछा लगाता है उसके पार्टी में। तो आप भी मुसलमान ही हैं। हम लोग अपनी क़यादत की बात करते हैं और हम लोग हिस्सेदारी की बात करते हैं। देश के लिए ओवैसी जी क्या किए हैं? देश के लिए ना ओवैसी गरीब मजलूमों के लिए बहुत कुछ किए हैं और देश हित में बात करते हैं। बोलने से कुछ नहीं होता, जमीनी स्तर पर उतर के काम करिए। अब अब्दुल ईमान साहब कहें बोलने से तुम्हारे अब्बा का निकाह कबूल हुआ। नमस्कार, मैं मोहम्मद वासिद और आप देख रहे हैं पॉइंट मीडिया। आज हमारी मौजूदगी बेगूसराय में हुई है। जैसा कि इंडिया वर्सेस एनडीए संसद से लेकर सड़कों तक चर्चा छिड़ी हुई है। हमारे साथ देश के युवा जुड़े हुए हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन, इंडिया या एनडीए। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोतशिम अहमद है, मैं AIMAIM का जिला युवा अध्यक्ष हूँ। इस बार क्या होगा, बदलाव होगा कुछ? देखिए, बदलाव से बेहतर है कि मैं कुछ काम की बात करना चाहता हूँ। इलेक्शन तो हर साल आएगा, 5 साल में MLA का, MP का, तो इलेक्शन की बात होती रहेगी। सबसे पहला नंबर ये होना चाहिए कि अभी हमारे देश में बेरोजगारी बहुत है, युवा पढ़ लिख कर भटक रहे हैं, बेरोजगार हैं। अब देखिए ना, टोटो और सब्जी बेचने पर मजबूर हो गए हैं। ये किनकी देन है बताइए? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने की बात हो रही थी, कहाँ किसी का विश्वास आप जीत सकें? यही बहुत बड़ा मुद्दा है कि पहले आप देश में बेरोजगारी बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया बेरोजगारी। अब देखिए, अब आप बुरा नहीं मानिएगा, आप भी एक बेरोजगार हैं, तब तो आप भी लेके घूम रहे हैं मैक। इसी तरह से हर जगह पर देखिएगा, लड़का कहीं पर कोई ताश खेल रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई तो वो अपने मन से खेल रहा है ना। जी नहीं, जब आपको रोजगार रहेगा तो सुबह घर से निकलिएगा ड्यूटी करने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं? सुनिए, अब हम बताते हैं। आपको सरकारी नौकरी चाहिए लेकिन पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल नहीं चाहिए। आपका सवाल सही है, लेकिन सरकारी स्कूल में सरकार कितने लोगों को नौकरी दिया? टीचर को। सरकारी स्कूल में तो ढन ढन है, एक टीचर पर 400 बच्चा है। आप टीचर को सही कीजिए। आप को खो को पढ़ने वाला चोर 2 ठो सटल पो लो चप्पल करके स्पेलिंग लगाता है, उसका क्या अहमियत है उस टीचर का? आप अच्छे टीचर को भर्ती कीजिए उसमें। आप सरकारी स्कूल को अच्छा बनाइए। आज प्राइवेट की तरफ क्यों लोग दौड़ रहा? क्योंकि वहाँ सारा सिस्टम में टीचर भी अच्छे हैं। तो आप सरकारी स्कूल का स्तर भी अच्छा कीजिए, तो ऑटोमेटिक है सब अपने अपने बच्चा को सरकारी स्कूल में भेजेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मतलब इंडिया में शामिल नहीं किया गया, इस पे आपका क्या कहना? मतलब ओवैसी को कोई नहीं पूछता है। देखिए, ओवैसी साहब को कोई पूछे नहीं पूछे, इन लोग का क्या औकात है ओवैसी साहब के सामने? जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो लगता है संविधान का कोई प्रोफेसर बोल रहा और वो लोग स्टूडेंट सब MP सुन रहा। इस तरह के आदमी को पूछे नहीं पूछे, उनका कोई अहमियत नहीं गिरता है। सवाल यह कि अगर आप नहीं पूछें, और एक मिनट, अगर आप नहीं पूछें और आप चले हैं BJP को हराने के लिए, तो ये संभव नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर आपको BJP को हराना है तो आपको सारे दल को लेकर चलना होगा। अगर आप बोलते हैं अक़लियत की बात करते हैं, उसके बाद दलित की बात करते हैं, आदिवासी की बात करते हैं, तो ये लोगों को तो आप पूछा ही नहीं। तो आपकी पार्टी इस बार 2024 में क्या करने जा रही है? मेरी पार्टी 2024 में हो न हो, आने वाले समय में हो सकता है किसी से भी गठबंधन हो जाए तो गठबंधन से लड़ेगी, नहीं तो स्वतंत्र है, अकेले लड़ेगी। लेकिन कुछ मुस्लिम ही कहते हैं कि BJP का B टीम है ओवैसी। वो नासमझ है, उनको कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको आदत हो गया है शुरू से ही दरी बिछाने का। बिरयानी जिस तरह खाते हैं तो तेज़पत्ता और लौंग को फेंक देते हैं ना, जबकि यही सब टेस्ट देता है बिरयानी को। उसी तरह मुसलमान सबको आगे बढ़ाता है लेकिन खुद बढ़ना नहीं चाहता है, इसलिए ये खुद इल्ज़ाम लगाता है B टीम है तो A टीम है। B टीम कांग्रेस नहीं है क्या? इससे पहले वाले इलेक्शन में आप देख लीजिए, 1 सीट लाया और लड़ा था 305 सीट पे। हम तो 4, लेकिन 4 को भाग गया क्यों? भाग गया तो देखिए सब सोच, मतलब आपके पार्टी में दम नहीं है? जी नहीं, उसको लालच दिया गया, उसको तोड़ा गया। क्योंकि ओवैसी साहब एक ऐसे लीडर हैं कि उनके जो जितने भी MLA थे पहले, अभी तो एक ही रह गए, वो हफ्ता का हफ्ता क्लास लेते थे किस तरह लड़ना है गरीबों के लिए, किस तरह रोजगार के लिए। तो ये सब इन लोग को नहीं पछता था, इसलिए लालच दिया गया, चला गया। अब किसी को देखिए, जानते हैं जो वार्ड मेंबर के लायक नहीं है उसको हम बोलेंगे आपको मंत्री बना देंगे, मंत्रालय दे देंगे, तो आप तो ऑटोमेटिक भाग के जाइएगा वहाँ पे।
लेकिन उन्हीं को आपके माध्यम से हम कह देते हैं, अगर उन तक मेरी आवाज़ जाए जो चारों गए हैं, इस बार अगर वो लड़ जाएंगे 2025 में उसी सीट से किसी और पार्टी का टिकट लेकर, राष्ट्रीय जनता दल हो या जेडीयू हो, जीत जाएंगे तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। ये मेरा गारंटी है। आप मोहतसिम भाई से बात कर रहे थे, उसमें कहे आपके 4 विधायक भाग गए। आप सही कहे, आप ओवैसी साहब की बात नहीं कहें। ओवैसी साहब कहे कि तुम चारों को औकात है, हैसियत है, तुम रिजाइन दे करके आओ, फिर से चुनाव मैदान में मुकाबला करो, फिर से दूसरे पार्टी से तुम जीतो। छोड़ने का रीजन क्या था? छोड़ने का रीज़न उन्हें बताएंगे काहे छोड़े। देखिए, हमारी पार्टी और दल के तरह नहीं है, जैसे राष्ट्रीय जनता दल है या ये है जेडीयू है, ऐसे हम लोग का पार्टी नहीं। हम लोग में होता है, पार्टी में जो है सदर हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहाँ हैदराबाद से क्लास लेते थे, आपने 1 महीने में क्या क्या काम किया, आप गरीबों का कितना मुद्दा आप यह सदन में उठाए, तो वो लोग उस टाइम देखते होंगे। आप अखबार की सुर्खियों में रहते थे, टीवी चैनल पे आते थे, अभी उन लोगों का नामो निशान है। उसमें शाहनवाज हुसैन एक मंत्री है, मंत्री बनाया गया है, क्या वो अपने क्षेत्र में एक भी कार्य अभी तक किया है? आप उनके क्षेत्र में जाके पता करिएगा। हम लोग पिछले दिनों भी गए थे, सीमांचल गए थे, तो वहाँ पता चला उन लोगों का हाल बहुत बुरा है। क्षेत्र में घूमते नहीं है डर से, पब्लिक उससे पूछती है तुमको हम AIMIM के नाम पे वोट दिए थे और तुम भागे क्यों? तुम अपने पैसे से तुम बिक गए, तुम अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तुम दूसरे जगह चले गए, उसे सवाल होता है। और वो लोग क्षेत्र में नहीं घूमते हैं, किसी का बेटा घूम रहा है क्षेत्र में, तो किसी का दामाद घूम रहा है, सब रंगबाजी जैसे और पहले होता था 90 के दशक में लालू के पार्टी के जितने लोग थे रंगदारी वसूलते थे, वैसे इजहार एसपी साहब के बेटे ठेकेदार से रंगबाजी वसूल रहे थे रोड पे। देश के लिए ओवैसी जी क्या किए हैं? देश के लिए ना ओवैसी गरीब मजलूमों के लिए बहुत कुछ किए हैं और देश हित में बात करते हैं। पिछले दिन आप देखे पार्लियामेंट में उन्होंने कहा, बोलने से कुछ नहीं होता, जमीनी स्तर पर उतर के काम करिए। अब अख्तुल ईमान साहब कहें बोलने से तुम्हारे अब्बा का निकाह कबूल हुआ, तो उसमें बोलना पड़ता है, बोलने से ही सब कुछ होता है। सरकार से क्यों नहीं गठबंधन में लिया? गठबंधन में नहीं लिया, उसको समझ में आ जाएगा, इलेक्शन में औकात दिखा दिया जाएगा। गठबंधन में नहीं लिया है, मुसलमान किसी का गुलाम है। तो 24 में क्या करने जा रही है? हम लोग चुनाव लड़ेंगे, बिहार में चुनाव लड़ेंगे, 10 से ज़्यादा सीट पर लड़ेंगे। हमारे सदर साहब ऐलान कर दिए हैं, हम लोग चुनाव लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। जैसे हम लोग 2020 में लड़े थे, सदर साहब कहे कि हम 20 में गलती किए, कम सीट पे लड़े, लेकिन अब ज़्यादा सीट पर हम लोग लड़ेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे, अगले को औकात बताएंगे कि हमारी हैसियत है। हम सिर्फ वोट डालने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, वोट डाल दिए, किसी को मंत्री संतरी MLA MP बनाते गए, हमारा क्या हुआ? हमारा कुछ नहीं हुआ। आप ओवैसी कुछ नहीं किया, आप बोले ना। आप ये बताइए, हैदराबाद में जो ट्रेन जयपुर और मुंबई ट्रेन में जो हुआ था, आतंकवादी अटैक किया था, एक RPF का जवान जो किया था, तो उस पर एक हैदराबाद का था, उसके लिए कितना वहाँ पे लड़ाई लड़ के उनको दिया गया। क्या बिहार का भी एक इमाम था, वहाँ के थे इमाम साहब, वो मेवात में जो है उनको मस्जिद में जला दिया, उसके लिए क्या किया नीतीश कुमार? ओवैसी जी क्या किए हैं? ओवैसी जी के लोग वहाँ पे पहुँचे, उसके मिट्टी में शरीक हुए और उनके परिवार वाले से मिले, ओवैसी साहब कॉल पे बात किए, उनके लिए मदद किया जा रहा है। मुसलमान जो वोटर है वो क्यों विरोध करते हैं? पहले देखिए, पहले हमारी पार्टी सिर्फ हैदराबाद में थी, अब हैदराबाद से निकले हैं तो धीरे धीरे लोग हम में जुड़ रहे हैं। कोई एकाएक मुसलमान ही विरोध कर रहे हैं। मुसलमान विरोध कर रहे हैं, तो मुसलमान विरोध कर रहा है कौन? चमचा बेलचा विरोध कर रहा है ना, कौन विरोध कर रहा है? आम जनता विरोध कर रहा है। कोई आम जनता तो हम लोग के साथ है, ऐसी बात नहीं है कि विरोध कर रहा है मुसलमान। चमचा बेलचा जो रहेगा, जिसको मंत्री बनेगा, जिसको टिकट लेना है, जो दरबारी करना। चमचा का मीनिंग क्या होता है? चमचा का मीनिंग क्या? जो नेता का चमचागिरी करता है, उसका जाके वहाँ पे नेता बैठा रहता है, जूता पहन के उसके रूम में जाता है, चप्पल उतार करके उसका जाके गोर लगाई करता है। मतलब लीडर आपका कहना, इधर सुनिए, आपका इधर सुनिए ना, सामने झुके नहीं, लेकिन उनका बेटा जो है लालू का जाके पैर छू रहा है। आपका कहने का मतलब है कि मुसलमान जूता उठाता है, मुसलमान दरी बिछाता है, पोछा लगाता है उसके पार्टी में। तो आप भी मुसलमान ही है। हम लोग अपनी क़यादत की बात करते हैं और हम लोग हिस्सेदारी की बात करते हैं। लालू जी ही ने कहे थे, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मेरी आबादी है 19%, तुम हमको हिस्सेदारी दे दो। तेजस्वी यादव है 6 मंत्रालय लिए हुए है और मुसलमान जो है, जो उसको 90% उसको वोट दिया, कई गो मंत्रालय में है, मंत्रालय देता नहीं है, सिर्फ मुसलमान का
चाहिए। अब मुसलमान तो डर से न वोट देता है कि भाजपा को हराना है। मुसलमान के पास कोई अपना मुद्दा, कोई अपना ये नहीं है, बस भाजपा को हराना है। वहाँ जाके मारे जाए, जान दे देगा, जवानी कुर्बान कर देगा उसके लिए, लेकिन होनी जानी कुछ नहीं मिला आज तक, कुछ नहीं। 70 साल गुजर गया, कुछ नहीं मिला। कांग्रेस के राज में सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आया था, आपको मालूम है क्या? उसमें दलितों से भी बदतर हालात मुसलमान का है। एजुकेशन में, हर चीज में है, इनकम कम है मुसलमानों का। उस पर क्या काम किया? ऐसा क्यों हो रहा है? मोदी तो हमारा विरोध अच्छा, मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कि मुसलमान को परेशान करना, लेकिन इन लोग क्या किया मुसलमानों के लिए? आज शिक्षक परेशान है, उर्दू टीईटी का बहाली नहीं लेते हैं नीतीश कुमार जी। आपको 4 साल से सब पेंडिंग पड़ा हुआ है। मतलब मदरसा के जितना टीचर, उसको पैसा नहीं आ रहा है 7 साल से। इसका जिम्मेदार कौन है? बीजेपी मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। सबका जिम्मेदार मोदी है कि नीतीश कुमार को आप बोलिएगा, कि लालू का बेटों को बोलिएगा? चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।